हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आपको हम एक 101% शॉर्ट एक्यूरेसी के साथ एक ऐसा इंडिकेटर बताएंगे जिसको आप यूज करके 101% मार्केट में प्रॉफिट बना ही बना लोगे। पहले तो हमने इस जो वीडियो को इंडिकेटर्स को पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन इसमें आपको मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊंगी एंड कैंडल साइकोलॉजी को भी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, क्योंकि वीडियो में देखो जो भी चीज़ें आपको दी जाएंगी वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी, तभी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, अदरवाइज नहीं की जाएंगी। तो आप कोशिश किया करो कि फुल वीडियो वॉच किया करो। एंड जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड सीरीज में ऐड होना चाहते हैं, जो कि अभी फर्स्ट सीरीज हम लोगों की चली थी, वो उसमें बहुत अच्छे से हम लोगों ने 1000 2000 से 5000 का टारगेट या 10,000 का टारगेट पूरा किया। एंड अब जो होगा नेक्स्ट जो हम लोग की सीरीज चलेगी, वो कितने टारगेट लेके चलती है, तो बिल्कुल कम तो 30 40 50 तक लेके चलेंगे उसको। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए एंड मैसेज कर दीजिएगा, आपको ज्वाइन कर लेंगे। एंड लाइव क्लासेस के लिए आप सीरीज में आपको 1 आवर्स की लाइव क्लासेस दी जाएगी एंड उसी में आपको शॉर्ट सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाएंगे, कैंडल एंड साइकोलॉजी के साथ आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। सो गाइज, अब आ जाते हैं टॉपिक पर। देखो गाइज, मैंने जो इंडिकेटर है पहले भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन कुछ मेंबर्स बोल रहे हैं कि दी आप पिछले जो इंडिकेटर्स आपने बताए उसको एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए, मुझे सही से समझ नहीं आया है, तो उस चीज को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, लेकिन इस बार आपको एडवांस सिखाऊंगी कि कैंडल साइकोलॉजी भी आप समझ जाएं और इंडिकेटर्स भी आपको समझ आ जाए। सो यहाँ पर हम लोग इंडिकेटर सेशन में जाएंगे, तो यहाँ पर इंडिकेटर पे आ गए तो हम यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाते हैं। इनकी सभी की सेटिंग होती है, वो अलग अलग डिफाइन होती है। एंड मैं अब आपको बता दूं तो मैं यहाँ पर सारे इंडिकेटर की सेटिंग जानती हूँ, अदरवाइज मुझे सिर्फ आपको कौन सा इंडिकेटर बताना है वो बताना है, मूविंग एवरेज इंडिकेटर। ओके गाइज, मैंने इस इंडिकेटर को ले लिया है। अब ये इंडिकेटर जो है वो क्या वर्क करता है, यहाँ पर मैंने जो इंडिकेटर लिया है और इसकी सेटिंग क्या है वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जबकि मैंने ये पिछली वीडियो में बताया भी है। और इसको मैं फिर से रिपीट इस वजह से कर रही हूँ कि आप इसको समझें और साइकोलॉजी के साथ भी थोड़ा सा माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेड प्लेस करेंगे तो आपको 10 में से 9 तो ट्रेड विन ही देखने को मिलेंगी। ओके, सो यहाँ पर ऐसे में को ऐसे में ही रहने देना, अपने अपने अकॉर्डिंग थिकनेस को इंक्रीज कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर जो पीरियड टाइम है उसको 9 कर लीजिएगा एंड यहाँ से कट कर दीजिएगा। अब ये गाइस जो है ये क्या है, ये हम लोगों का मूविंग एवरेज इंडिकेटर लग गया है। ओके, अब ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है वो कैसे यूज करते हैं और ये हमें प्रॉफिट कैसे देता है, क्योंकि ये सवाल आता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ट्रेड प्लेस करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको नहीं पता होती है। एंड कैंडल साइकोलॉजी भी अगर वहाँ पर वो रीड करते हैं फिर भी नहीं उनको समझ आता, तो कैसे वो ट्रेड प्लेस कर सकते हैं मूविंग एवरेज को देखकर, साथ साथ में कैंडल साइकोलॉजी को समझते हुए। ओके, तो यहाँ पर हम चार्ट चेंज करेंगे। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग अप के लिए जाएंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पर अब मार्केट काफी ऊपर पहुंच गया था, 3 ट्रेड का ही मैंने रिस्क ले पाया, अदरवाइज मार्केट थोड़ा नीचे होता तो मैं यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर देती, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कैंडल है ये 101% ग्रीन में ही क्लोज होगी। अब क्यों होगी, क्या रीजन है, मैंने इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी है, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, देखिए गाइज, ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर लगा हुआ है, तो इस कैंडल की आप लोग कैंडल को देखिए जो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके बनी हुई थी। ओके, तो नेक्स्ट ट्रेड हमें उसी डायरेक्शन में जाना होता है जिस डायरेक्शन में कैंडल ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया होता है। अब ये जो ट्रेड है हम लोगों की मिस्टेक की वजह से ये ट्रेड लॉस हुई, अदरवाइज हम लोगों की ट्रेड विन होती, क्योंकि देखो जल्दबाजी में मैंने ट्रेड प्लेस की। दूसरा, आप एक चीज देखेंगे कि मार्केट काफी ऊपर पहुंच गया था, उसके बाद हम लोगों की ट्रेड एंट्री लगी थी, जबकि ये कैंडल जो ग्रीन में कन्वर्ट हुई थी। ओके, अब कैंडल साइकोलॉजी हम आपको बताएं, मूविंग एवरेज से इस कैंडल ने क्रॉस किया, हम लोग अप के लिए गए। अब कैंडल साइकोलॉजी यहाँ पर बता रही है
कि देखिए मार्केट 2 ग्रीन 1 रेड एंड रेड, ओके, मार्केट में बायर्स एक्टिव हो गए थे। अब बायर्स कैसे पता चलेंगे? मार्केट में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ पर भी विक काफी लॉन्ग फॉर्म की, यहाँ पर भी विक काफी लॉन्ग फॉर्म की है। तो ये बता रही है कि मार्केट में बायर सेंटर हो चुके हैं। आपको जो ट्रेड प्लेस करनी है वो अप डायरेक्शन के लिए करनी है। उसी बेस पर हम लोग अप के लिए गए थे और मे भी हम लोगों को देखो ये ट्रेड प्रॉफिट भी देखने को मिलती, लेकिन क्या हुआ एंड द लास्ट तक मार्केट ने क्या किया, एकदम से उसने जो बनने की एक साइज था वो काफी इंक्रीज हो गया था। तो हमने कहा मल्टीपल ट्रेड प्लेस करने से अच्छा है कि आप कम ट्रेड प्लेस करो। सो गाइस नेक्स्ट मार्केट में चलेंगे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके गाइस, देखिए गाइस यहाँ पर भी हम लोग अगर कैंडल साइकोलॉजी को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 ग्रीन 2 रेड एंड 2 ग्रीन। ओके, मे बी मार्केट में क्या एक्टिव ज्यादा है, मार्केट में सेलर एक्टिव ज्यादा है, लेकिन अभी हमारा फिलहाल जो लगा हुआ है जो सपोर्ट के लिए एंड जो कहते हैं ना परफेक्ट एंट्री, ओके, परफेक्ट एनालिसिस, परफेक्ट जो हमें सपोर्ट करेगा, तो वो लगा हुआ है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज हमने लगा तो लिया है, लेकिन मूविंग एवरेज को जब भी कोई कैंडल ब्रेक करेगी तभी हमें जाना है, तो हमारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट मार्केट में चलेंगे। ओके ओके गाइस, यहाँ पर गाइस हम डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करेंगे। मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दी हैं और ये ट्रेड सारी की सारी डीप विन होंगे। अब क्यों होगी उसका रीजन हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी है मल्टीपल। ओके ओके, यहाँ पर जो मैंने ट्रेड प्लेस की हैं, क्यों की हैं उसका रीजन है। देखिए गाइस, एक तो मार्केट हमारा क्या मूविंग एवरेज, तो जब भी कोई कैंडल क्रॉस करती है जस्ट हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करना होता है और उसी बेस पर मैंने ट्रेड प्लेस भी की है। लेकिन एक चीज और आपको बता देते हैं, ये बहुत जरूरी है जानने के लिए। देखिए मार्केट जब एक ट्रेंड में होता है और वहां से जब भी मार्केट रिवर्सल लेता है तो आप देखेंगे मार्केट 3 या 4 कैंडल रेड बनाएगा, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल जाएगा। उस बेस पर कैंडल साइकोलॉजी बोल रही है कि मार्केट में सेलर एक्टिव हैं और सेलर तब तक एक्टिव रहेंगे जब तक 3 या 4 शॉर्ट कैंडल देखने को नहीं मिल जाते। तो उसी बेस पर भी हम लोग डाउन के लिए गए। अब ये हो गई कैंडल साइकोलॉजी एंड नेक्स्ट हमने जो ट्रेड प्लेस किए थे, क्यों गए थे, क्योंकि मूविंग एवरेज से इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है इसने क्रॉस कर दिया, जस्ट हम किधर गए, डाउन के लिए गए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो था अप था। जब भी मार्केट ट्रेंड से रिवर्सल करता है वहां पर आपको 2 या 3 कैंडल देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, उसके बाद मार्केट ट्रेंड को रिवर्सल करता है। अब यहाँ पर 2 साइकोलॉजी एंड 2 कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड प्लेस कर रहे, तो ये तो 101% विन होनी थी, क्योंकि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, अब मैं पीछे आ जाती हूँ, यही चीज आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ। आप बोलोगे दी ऐसा होता है या नहीं होता है, तो गाइस देखिए मार्केट जब भी एक ट्रेंड में होता है वहां से रिवर्सल लेता है तो वो 3, ओके पीछे आती हूँ। ओके, यहाँ पर जब भी मार्केट ट्रेंड में रहता है और वो आता है रिवर्सल, तो आप देखेंगे कि आपको 3 या 4 कैंडल क्या देखने को मिलेंगी, या तो रेड देखने को मिलेंगी। अगर मार्केट ट्रेंड अप है और रिवर्सल लिया तो डाउन के लिए 3 कैंडल देखने को मिलेंगी या 2 कैंडल तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और अगर वही कैंडल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करती है तो हम 101% क्या हो जाते हैं, श्योर हो जाते हैं कि मार्केट में जो हमारा प्रॉफिट होना ही होना है। ओके, तो ये होती है श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी। एंड हम पीछे मार्केट में जब भी आपको देखें, यहाँ पर भी मूविंग एवरेज कैंडल क्रॉस की थी, नेक्स्ट ट्रेड हमें किधर मिली, अप के लिए मिली, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, फिर भी हमें 2 कैंडल क्या देखने को मिली, रेड देखने को मिली। क्योंकि मार्केट जो होता है आप साइकोलॉजी पर चलो 101% प्रॉफिट देखने को मिलेगा। USD ARS OTC चार्ट ओपन कर लेते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पर मार्केट पैटर्न फॉर्म कर रहा है। जब भी मार्केट पैटर्न फॉर्म करता है मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी नहीं मानता है। ओके,
ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी कब नहीं मानी जाती है एंड कब मानी जाती है। जब भी कोई पैटर्न फॉर्म होगा आपको मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है वो नहीं मानी जाती है। ओके, सो गाइस ये ट्रेड भी हम लोगों की ओके, मैं यहाँ पर ओके मैंने ज्यादा ट्रेड प्लेस नहीं की है, मैंने 3 ट्रेड प्लेस की हैं। क्यों गाइस, देखो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो आपको रिस्क कम लेना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ही फॉर्म होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसने, देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आई होप समझ नहीं आएगा। ओके, देखिए यहाँ पर मार्केट क्या किया, मार्केट एक डाउन रिवर्सल था लेकिन यहाँ पर गैप अप दे दिया मार्केट ने, ये पिन बार कैंडल भी बनाई है। ओके, यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया। अब ये कैंडल नहीं बनी है तो लेकिन ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है तो नेक्स्ट ट्रेड 101% जाएगी ही जाएगी। ओके, उसी बेस पर मैं वहां पर अब के लिए ट्रेड प्लेस की हूँ, थोड़ा कम ही रिस्क लूं। मैंने क्या बोला, जब आपकी एंट्री परफेक्ट मिले तो आप रिस्क ले लो। अब मे भी एमटीजी विन होगी बट ये कैंडल जो है वो ग्रीन में ही क्लोज होगी, क्योंकि देखो मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है ना वो 101% एक्यूरेसी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि आपको प्रॉफिट करके देती है। अगर उसने मे भी एरर दिखा दिया है तो उसके पीछे भी रीजन है, पूछिए क्या रीजन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ट्रेड विन हो जाती है उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर क्या रीजन था कि मार्केट ने एक एरर दिखा दिया। हम चाहते थे यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते बट मैंने ओनली 2 ट्रेड या 3 ट्रेड का ओनली रिस्क लिया था। तो इससे क्या होता है, जब 2 या 3 ट्रेड का रिस्क लेते हो तो उससे कोई आपका वो नहीं होता। ओके, सो गाइज मैंने जैसा बोला था कि मूविंग एवरेज जब भी कोई कैंडल क्रॉस करती है नेक्स्ट ट्रेड आपको 101% श्योर देखने को मिलती ही मिलती है। ओके, सो गाइस अमाउंट कुछ इतना हो गया एंड मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर मार्केट ने एरर हमें क्यों दिखाया, क्योंकि मे बी आप भी सोचते होंगे कि एरर हमें क्यों देखने को मिलते हैं। देखिए गाइस, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर गैप अप दिया था जबकि मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा हुआ था और फिर भी उसने कैंडल भी बनाई पिन बार। ओके, मूविंग एवरेज को जब भी कोई कैंडल ब्रेक की थी और ये कैंडल भी ब्रेक की, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग किधर जाते, अप के लिए जाते। ओके, हम लोग गए थे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट एरर बना के इसने ट्रेड लॉस करवा दी। अब आप में से कुछ लोग मेंबर्स क्या होते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए तो आप लोग डाउन के लिए जाते, लेकिन हम अप के लिए गए। क्यों, क्योंकि इसने मूविंग एवरेज को माना था ना, उसी बेस पर हम लोग गए। अब आपको ये नहीं, आप स्टॉक मार्केट में अगर ये स्ट्रैटेजी लगाओगे, स्टॉक मार्केट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है कि पैटर्न फॉर्म कर देना, डोजी कैंडल फॉर्म कर देना एंड वहीं पर मार्केट को एक स्टॉक तरीके मतलब स्टॉक में रहना और ट्रेंड को नहीं फॉलो करना, उसको क्या करना, उतने ही सर्कल में घूमते रहना। ओके, उस मार्केट को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो गाइस हम लोग यहाँ पर सॉरी गाइज, यहाँ पर हम लोग क्यों ट्रेड प्लेस किए थे, क्योंकि मार्केट में जो मूवमेंट लिया था और यहाँ पर मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, उसने एरर दिखाया बट हमें कंफर्म है, हमारी कैंडल साइकोलॉजी बता रही है कि नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों को अप के लिए ही देखने को मिलेगी। ओके, दूसरे चार्ट में देखेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड प्लेस कर, ओके देखिए ये ट्रेड भी जस्ट टाइम हुई, क्योंकि यहाँ पर ये जो चार्ट है, ये जो मार्केट है वो एक स्टॉक मार्केट बन चुका है। अब आप कहेंगे दी हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है क्योंकि हम न्यू हैं, बिगनर हैं। तो स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेंड को पहचान के हम ट्रेड प्लेस कैसे कर सकते हैं। गाइस मैं चाहूँ तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के जा सकती हूँ, बट मुझे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, मुझे ओनली आपको सिखाना है। तो आप कोशिश किया करो कि जो भी मैं बताया करूँ, समझ नहीं आता आप स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दिया करो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी टेलीग्राम पर। ओके, एंड इसका बात करूं, यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपको वो स्ट्रैटेजी, वो जो आपने एनालिसिस किया है वो आपको प्रॉफिट करा के नहीं देगी। ओके, तो कभी भी आप जब पैटर्न फॉर्म हो रहा हो, मार्केट स्टक हो, तो आपको मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर्स आपने यूज कर रखा है वो वर्क नहीं करता है। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट मार्केट में चलेंगे गाइस। ओके,
USD ARS OTC में जाएंगे। यहाँ पर गाइस हम लोग डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके, मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस किए हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि देखो मूविंग एवरेज इंडिकेटर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जिसको मैंने फॉलो करके यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है। और मेरी जो कैंडल साइकोलॉजी है वो भी बोल रही है कि मार्केट में सेलर एक्टिव हैं, आप श्योर होकर यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकती हो। एंड मैंने उसी बेस पर मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है डाउन डायरेक्शन के लिए। और ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पर खुद का प्रॉफिट बनाती हूँ एंड वैसे ही मेरे सारे टीम मेंबर्स भी, जितने भी मेंबर्स हमसे ज्वाइन हैं एंड मुझसे सीखते हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। सो गाइस, जैसा मैंने बोला था कि हम लोगों की ट्रेड ITM होगी एंड ITM भी हुई है। ओके, कुछ ट्रेड लॉस हुई। क्यों हुई? क्योंकि मार्केट ने क्या एक डोजी कैंडल फॉर्म कर दी, बट उसने रेड में ही क्लोज दिया था और गैप डाउन भी दे दिया था। नेक्स्ट ट्रेड भी हम लोग डाउन के लिए जा सकते थे, बट आप जब एक ट्रेड प्रॉफिट कर लो ना तो आप जल्दबाजी में वही चार्ट पर एक टाइम पर एक मतलब मल्टीपल ट्रेड मत प्लेस किया करो। ओके, एंड नेक्स्ट कंटिन्यू कर देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग ट्रेड प्लेस क्यों किए थे, देखो हम आपको दोनों को डिफरेंस बताएंगे। यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है इसने कैंडल ने क्रॉस किया था, जस्ट हम डाउन के लिए गए थे। हमारा जो मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी है वो ये बता रही है एंड हमारी जो कैंडल साइकोलॉजी है वो बता रही है कि गाइस यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हो रहा था ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ओके, यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हुआ, लेकिन कैंडल साइकोलॉजी बता रही है कि मार्केट में ऊपर साइड की काफी वीक थी हर कैंडल में। तो यहाँ पर बता रही है जब तक एक हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं फॉर्म होगी, सारे सेलर्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, नेक्स्ट ट्रेड हमें नहीं मिलेगी अब के लिए। ओके, उसी बेस पर हम लोग डाउन के लिए गए थे और वो कैंडल जो थी वो रेड में ही क्लोज हुई थी। ओके, एंड नेक्स्ट मार्केट में देखेंगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग फिर से ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। देखो गाइज, आप लोग बोलते हो ना स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, कैसे प्रॉफिट बनाए। हम देखते हैं कि जब भी हम चार्ट पे आते हैं तो हमें ये मार्केट जो स्टॉक मार्केट है ना काफी ज्यादा मिलता है। ओके, तो आप लोग भी कोशिश किया करो। देखो, जब आपको नॉलेज हो जाती है ना तो आपको हर जगह पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके थ्रू आप ट्रेड भी प्लेस करोगे तो आपको 101% एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। सो गाइज, ये स्ट्रैटेजी है, देखिए ये स्ट्रैटेजी में मैंने एक्सप्लेन की थी, इससे भी हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, बट हमें अभी सिर्फ मूविंग एवरेज को देखकर ही ट्रेड प्लेस करनी है। ओके, बट मैं चाहूँ तो यहाँ पर कुछ ट्रेड प्लेस करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, बट आप जब मूवी के एवरेज से ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो आपको उसी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप जब जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेते हो ना तो मे बी आपको लॉस देखने को मिल सकता है और मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी किसी का लॉस। ओके गाइस, मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस कर देती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड प्लेस किए हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लिया। ओके, 2 1 2 3 ओके 3 ट्रेड मैंने प्लेस किए हैं। मे बी ये लॉस देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो आपकी एंट्री गलत लगी है। एंट्री सबसे परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्री परफेक्ट है, आपकी ट्रेड लॉस होते हुए भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? क्योंकि देखो गाइज, जब भी आप ट्रेड एंट्री लेते हो, अब इतनी नीचे लगी, अगर ये डोजी बनाती भी है तो हमारी ट्रेड लॉस हो जाएगी। ओके, तो यही सारी चीजें हैं यहाँ पर। अभी 3 4 2 1 ओके, ये ट्रेड हम लोग की लॉस हो गई। देखिए गाइस, जबकि इसको एक रेड में बनना चाहिए था, बट नहीं बना, इसने एरर दिखा दिया। पर नेक्स्ट ट्रेड कितनी डीप बन गई, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, रिवर्सल ले रहा है। तो हमें अभी इसको फॉलो नहीं करना है, ओनली USD VRL OTC पे जाएंगे। ओके गाइस, यहाँ पर भी पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ओके, USD INR ओनली हमें अभी ट्रेड किससे प्लेस करनी है, हमें और कन्वर्ट नहीं होना। जैसे कि अभी हमने आपको स्ट्रैटेजी को, दूसरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए बोला, जस्ट हमारा माइंड कन्वर्ट हुआ, हम लोगों की ट्रेड जल्दबाजी में लॉस हुई। अब आप लोग भी क्या करते हो, एक साथ में क्या करते हो, देखो कुछ स्ट्रैटेजी को लगाओ, कुछ कैंडल साइकोलॉजी लगाओ, उसके साथ ट्रेड प्लेस करो। अब मल्टीपल चीजें आप एक साथ में वहां पर ट्राई करोगे तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो रियल स्ट्रैटेजी होगी वो आपको नहीं पता चलेगी। तो एक टाइम पर एक चीज को फॉलो करके ट्राई करके देखो, 20 एंड 10 डेज, आपको समझ आएगा कि रियल एंड फेक में क्या डिफरेंस होता है। ओके,
एंड गाइज मैं एक ट्रेड और प्लेस करूंगी ओनली मूविंग एवरेज को देखते हुए। सो ये जो कैंडल है ये हमारी अगर कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होती, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग अप के लिए जाएंगे एंड दूसरे मार्केट में तब तक चेक कर लेते हैं, मे बी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके देखिए जैसा मैंने बोला है कि मूविंग एवरेज को जब भी कोई कैंडल क्रॉस करती है नेक्स्ट ट्रेड हमें डाउन के लिए जाना होता है और प्रॉफिट भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि ओनली देखिए ना, ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको ट्रेंडी मार्केट में ज्यादा वर्क करती हुई मिलेगी, ना कि स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ये जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी और स्टॉक मार्केट को जानने के लिए आपको पिछली वीडियो वॉच करने पड़ेगी। अगर आप लोग भी गिव अवे लेना चाहते हैं एंड फ्री में सिग्नल लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा जिससे हमें पता लगता रहे। ओके सो गाइस यहाँ पर देखिए स्टॉक मार्केट कन्वर्ट हो रहा है बट हमें इस पे ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, ओनली हमें करनी है मूविंग एवरेज इंडिकेटर के थ्रू। अब देखिए अभी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, अब वीडियो भी लेंथी हो जाएगी क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आप ट्रेड प्लेस करोगे मैं भी लॉस देखने को ज्यादा मिलेगा। जब तक आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाए आप कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड प्लेस मत कीजिएगा। ओके गाइस यहाँ पर हम लोग अप के लिए ट्रेड प्लेस किए हैं और ये ट्रेड हम लोग की 101% विन देखने को मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड में हम लोग अप के लिए जाएंगे। देखो गाइस क्यों, क्योंकि देखो गाइस यहाँ पर जो मार्केट है इसने क्या किया, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, नेक्स्ट ट्रेड हमें अप देखने को मिलेगी। एंट्री गलत लग गई है क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड पे लग गई, फिर भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड हमें ग्रीन ही कन्वर्ट देखने को मिलेगी। हम लोग वेट करेंगे एंड देखो आपकी अगर साइकोलॉजी अच्छी है, एनालिसिस अच्छा है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो नेक्स्ट कैंडल किधर जाएगी। क्योंकि जब आप साइकोलॉजी डेवलप नहीं है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल किधर जाएगी, आप ओनली क्या देखकर ट्रेड प्लेस कर रहे हो, ग्रीन कैंडल तो ग्रीन एंड रेड कैंडल तो रेड, तो आप लोगों की ये जो प्रेडिक्शन होता है ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप जो एनालिसिस करोगे उसके थ्रू चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसको सीखने के लिए देखो कुछ नहीं करना है, वीडियो वॉच किया करो एंड टेलीग्राम पे पूछ लिया करो, कोई भी डाउट बचे आप क्लियर, देखो डाउट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके देखो मैं भी इतनी मेहनत करती क्यों करती हूँ, आप लोगों को ओनली सिखाने के लिए, क्योंकि आप कभी किसी भी स्कैमर के हाथ में ना पड़े। जिस दिन पड़ जाओगे तो आपको समझ आएगा कि रियल में और फेक में कितना डिफरेंस होता है। तो आप चीजों को देखो धीरे धीरे आएगी लेकिन बट आ जाएगी। इसी वजह से मैं बोलती हूँ कोई भी चीज है आपको उसको टाइम दीजिए, आपको 101% आ जाएगी। ओके सो गाइस देख सकते हैं अभी फिलहाल हम लोगों का अमाउंट हो गया है कुछ इतना और काफी अच्छा अमाउंट हो गया। एंड देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड क्यों प्लेस की है, इसका रीजन है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था। क्या किया था, मूविंग एवरेज को क्रॉस किया कैंडल ने, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग किधर गए गाइस, अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मूविंग एवरेज को क्रॉस किया एंड यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हो रहा था, उसने पैटर्न को तोड़ा तो मार्केट 3 कैंडल तक हमें देखने को मिलेंगी क्या, ग्रीन। तो हम लोग उसी बेस पर वेट कर रहे थे एंड पेशेंस रख रहे थे, उस बेस पर हम लोग किधर गए, अप डायरेक्शन के लिए गए गाइस। एंड हम दूसरे मार्केट में अगर यही बात कर लें तो यहाँ पर देखिएगा गाइस, जब भी मूविंग एवरेज को कोई कैंडल क्रॉस करती है नेक्स्ट ट्रेड आपको उसी डायरेक्शन में लेना होता है। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी एंट्री नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना, वेट करना, पेशेंस रखना है, जस्ट आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। ओके गाइस आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो भी अच्छी लगी हो एंड यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मार्केट से ऐसे प्रॉफिट बनाते रहिए।